सुबह अलार्म बजते ही थकन महसूस होती है। वही भारी लैपटॉप बैग, वही ट्रैफिक का शोर और वही क्यूबिकल जहां आपकी दिन की रोशनी खत्म हो जाती है। 9 to 5 का वादा अब पेपर पर ही रह गया है। असल में ये एक रिलेंटलेस 9 to 9 शिफ्ट बन चुकी है। ऑफिस से घर पहुंचकर भी आप आज़ाद नहीं हैं। डिनर के बीच में बॉस का अर्जेंट व्हाट्सएप मैसेज आता है या संडे की छुट्टी एक क्विक सिंक कॉल की भेंट चढ़ जाती है। जब कंपनी आपकी नींद और आपके वीकेंड्स पर हक जताने लगे तो पर्सनल लाइफ के लिए जगह ही कहाँ बचती है। सबसे बड़ा बोझ थकन का नहीं, एंग्जाइटी का है। 12 घंटे काम करने के बाद भी ये डर बना रहता है कि अगले क्वार्टर में अगर ले ऑफ्स हुए तो क्या मेरी मेहनत मुझे बचा पाएगी। आप कंपनी को अपना सब कुछ दे रहे हैं, पर बदले में मिलती है सिर्फ अनसर्टेनिटी। जब आपकी मेहनत का बड़ा हिस्सा आपके डर और कंपनी की डिमांड्स को सैटिस्फाई करने में निकल जाए, तो करियर ग्रोथ महज एक इल्यूजन लगने लगता है। मिलियंस ऑफ यंग प्रोफेशनल्स के लिए ये मॉडर्न प्राइवेट सेक्टर जॉब एक ऐसी वाइट कॉलर स्लेवरी महसूस होती है जहां आपकी लाइफ पर आपका अपना कंट्रोल खत्म हो चुका है। ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की कहानी बिल्कुल अलग है। बड़ी इंस्टीट्यूशंस और न्यूज़ चैनल्स हमें एक इकोनॉमिक पावर हाउस की तरह दिखाते हैं, एक ऐसी जगह जहां ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। इस चार्ट को देखिए। वर्ल्ड बैंक डेटा के मुताबिक इंडिया आज दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। साल 2000 से हमारी इकोनॉमी रियल टर्म्स में 4 गुना बढ़ चुकी है और हम आज भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बने हुए हैं। लेकिन जब हम इस ग्राफ में कॉर्पोरेट वर्कर्स की रियलिटी ऐड करते हैं तो एक गैप दिखता है। जीडीपी की लाइन ऊपर जा रही है, पर वर्कर्स की एंट्री लेवल वेजेस स्टैग्नेंट है और जॉब सिक्योरिटी नीचे गिर रही है। देश की तरक्की और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के बीच का कनेक्शन टूट चुका है। सवाल उठता है, अगर देश इतना अमीर हो रहा है तो उसे बनाने वाला वर्कर इतना मजबूर क्यों होता जा रहा है? क्यों वेल्थ जनरेट करने वाले लोग ही सबसे ज़्यादा स्क्वीज हो रहे हैं? ये पैराडॉक्स आपकी किसी पर्सनल गलती का नतीजा नहीं है। इसके पीछे एक ब्रूटल मैथमेटिकल मैकेनिज्म काम कर रहा है जो खामोशी से आपकी बार्गेनिंग पावर को ख़त्म कर देता है। एक पल के लिए सोचिए कि आप यही सेम कॉर्पोरेट रोल किसी यूरोपियन कंट्री या ऑस्ट्रेलिया में कर रहे होते। काम वही है, डेजिग्नेशन वही है, लेकिन एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता। वहाँ 5 बजने का मतलब है लॉग ऑफ। वीकेंड्स पर उनका फ़ोन साइलेंट होता है और उनके लेबर लॉज इतने सख्त हैं कि कोई कंपनी उन्हें ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा काम के लिए मजबूर नहीं कर सकती। इंडिया में अगर आप 5 बजे उठने की हिम्मत दिखाएं तो आपको नॉट अ टीम प्लेयर का टैग दे दिया जाता है। ये प्रेशर आपको मजबूर करता है कि आप ऑफिस में लेट बैठें, सिर्फ इसलिए ताकि आप ले ऑफ की लिस्ट से बाहर रहें। हमारा ये ओवरवर्क कल्चर मेहनत से नहीं बल्कि रिप्लेस हो जाने के डर से निकलता है। इंडियन वर्कर्स के पास बाउंड्री सेट करने की लग्जरी ही नहीं है, क्योंकि सिस्टम उन्हें हर वक्त रिप्लेसेबल महसूस करवाता है। यूरोपियन और इंडियन वर्कर के बीच का असली फर्क लेवरेज का है। एक के पास नो कहने की लीगल पावर है और दूसरे के पास नो कहने का मतलब करियर रिस्क पर लगाना है। लेवरेज का ये इम्बैलेंस सप्लाई और डिमांड के पुराने रूल से पैदा होता है, जो आज आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। सप्लाई साइड पर देखें तो इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग पॉपुलेशन है। हर साल मिलियंस ऑफ क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स नौकरी की तलाश में मार्केट में एंटर करते हैं। OECD डेटा दिखाता है कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 46.8% है, मतलब आधी से ज़्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन फॉर्मली एम्प्लॉयड ही नहीं है। इन करोड़ों लोगों के पास काम करने की भूख है, पर जॉब्स की कमी है। जब ये इतनी बड़ी सप्लाई एक छोटे से बॉटलनेक यानी लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर जॉब से निकलने की कोशिश करती है तो कंपटीशन एक्सट्रीम हो जाता है। इस भीड़ में हर कोई बस किसी तरह अंदर घुसना चाहता है। कंपनीज इस डेस्पिरेशन का पूरा फायदा उठाती हैं। अगर आप 12 घंटे काम करने से मना करते हैं तो उन्हें पता है कि बाहर हजारों लोग खड़े हैं जो वही काम आपसे कम सैलरी में करने को तैयार है। आपकी बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाती है। जब लेबर की ओवर सप्लाई इतनी ज़्यादा हो तो एक्सप्लॉयटेशन एक नेचुरल बाई प्रोडक्ट बन जाता है। इसी वजह से टॉक्सिक कल्चर को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि एम्प्लॉय के पास आवाज़ उठाने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। ये प्रेशर एक ऐसी इकोनॉमी की बेसिक रिक्वायरमेंट बन चुका है जो बहुत तेज़ी से $30 ट्रिलियन GDP की तरफ भाग रही है। इस एग्रेसिव ग्रोथ इंजन में वर्कर की वेलबींग अक्सर सेकेंडरी हो जाती है। आप अकेले इस मैक्रो इकोनॉमिक रियलिटी को बदल नहीं सकते। आप रातों रात नए लॉज या करोड़ों जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकते, पर आप अपना रिएक्शन ज़रूर बदल सकते हैं। कंपनियां अक्सर विया फैमिली जैसे लेबल्स यूज़ करती हैं ताकि आप इमोशनल होकर एक्स्ट्रा शिफ्ट्स करें, लेकिन लेऑफ्स के वक्त वही फैमिली आपको सबसे पहले बाहर निकाल देती है। इस इमोशनल टैक्टिक को पहचान लीजिए। अपनी सेल्फ वर्थ को अपनी जॉब से अलग करिए। कॉर्पोरेट नौकरी एक ट्रांजैक्शनल अरेंजमेंट है।
आप अपना टाइम और स्किल दे रहे हैं, वो आपको पैसा दे रहे हैं। वहाँ वही डिलीवर करिए जिसके लिए आपको पे किया जाता है, और अपनी बची हुई एनर्जी अपने ऊपर खर्च करिए। असली सर्वाइवल स्ट्रैटेजी अपस्किलिंग है। ऐसी नीश और कॉम्प्लेक्स स्किल सीखिए जहां आपकी जगह लेना फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए मुश्किल हो। जब आप रिप्लेसेबल नहीं रहते, तभी आपकी बार्गेनिंग पावर वापस आती है। आप इस रूथलेस इकोनॉमिक गेम के रूल्स नहीं बदल सकते, पर आप अपनी स्ट्रैटेजी ज़रूर बदल सकते हैं। सप्लाई और डिमांड के इस खेल को समझकर ही आप इस ग्राइंड से बच सकते हैं और अपनी लाइफ पर अपना हक वापस पा सकते हैं।